हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हमारे अब 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और जिसके हमने एक्स्ट्रा कर लिए हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 एंड 5 मार्कर। तो आज मैंने कहा था कि मैं नए चैप्टर के साथ आपके साथ आऊँगी। तो आज मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा उसके अकॉर्डिंगली मैं नया चैप्टर लेके आई हूँ, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर वैसे तो इजी है, बट इसमें जो सरफेस एरिया वाला जो टॉपिक है उसको समझना थोड़ा अच्छी तरह से समझना है आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया वाले चैप्टर को करने के लिए पहले तो हम इसमें 2 एंड 1 मार्कर करेंगे जितने भी बोर्ड्स में आए। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं और सारी क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से आप अटेंड करेंगे तो आपको सरफेस एरिया वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरफेस एरिया में बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि सरफेस एरिया में हो क्या रहा है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है और कई सैंपल पेपर्स में भी आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ऑन द टॉप फेस ऑफ क्यूब, वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये बना लिया मैंने क्यूब, आपको समझाने के लिए हमने बना लिया एक क्यूब। ये हमारा बन गया क्यूब ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब ये कह रहा है ये जो क्यूब है इसकी साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्यूब है जिसकी साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर और ये हमें टोटल जो दी गई है ये 7 सेंटीमीटर दी है, और यहां से यहां तक भी हमें 7 सेंटीमीटर दी। और इस सेंटीमीटर टॉप में हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने हैं। तो ऐसे करके एक डिप्रेशन बना दिया, फिर ऐसे करके ना कितने डिप्रेशन बनाने हैं हमें पता नहीं है कि एक साइड में कितने डिप्रेशन बनेंगे। जितने डिप्रेशन इस साइड में बनेंगे उतने ही डिप्रेशन इस साइड में बनेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, पहले तो हम साइड लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका हमें डिप्रेशन बनाना है। हेमिस्फीयर की रेडियस दी गई है 0.35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 × 3.5 और ये आएगा 0.70 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए जैसे एक डायमीटर का हेमिस्फीयर बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, ऐसे जितनी हमारी साइड है ना उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इस साइड एक रो में कितने हेमिस्फीयर बनेंगे? तो नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स इन 1 रो, एक रो में कितने हेमिस्फीयर बनेंगे? देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए, साइड जितनी है पूरी साइड क्यूब की अपॉन में डायमीटर ऑफ 1 हेमिस्फीयर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10। मतलब एक रो में 10 बनेंगे और ऐसे ही यहां पे भी 10 बनेंगे, यहां पे भी 10 बनेंगे, यहां पे भी 10 बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें क्लियर हो गया कि एक रो में 10 बनेंगे, यहां पे 10 बनेंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। तो यहां पे 10 बनेंगे, वहां पे भी 10 बनेंगे हम, और ऊपर वाले का एरिया निकाल लेंगे दोनों को इंटू करके। तो एक रो में 10 बनेंगे, 10 10 10 10 10, और यहां पे भी 10 बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स जो इसमें बनेंगे टॉप वाले फेस में वो हो जाएंगे 10 यहां को बनेंगे, 10 यहां को बनेंगे। तो 10 × 10 इट मीन्स टोटल हेमिस्फीयर हमारे पास बनेंगे 100। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको देखेगा कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको बता दीजिए।
तो प्लीज इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड में भी आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आपको बहुत क्लियर हो जाना है, क्योंकि हमें टॉप फेज में पूछा है तो हमें ऐसे ही करना है। अब सेम क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखना है आपको सेम वे से। अब वुडन क्यूब है ना, तो होमवर्क में आप लिखिए। अब साइड ले लेते हैं हम, ऐसा कुछ ले लेते हैं साइड को 49 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर। 49 और 0.7 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने हैं 49 की साइड के ऊपर, और आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। तो ये पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो वाला हमने किया। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है solid sphere is cut into two hemisphere. सॉलिड सरफेस एरिया में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि सॉलिड है या हॉलो है। और सॉलिड स्फीयर मतलब बीच में से ये हॉलो नहीं है। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स find the ratio of the surface area. Find the ratio of surface area of sphere to two hemispheres taken together. ओके, तो सॉलिड हेमिस्फेयर था, ऐसे करके ये सॉलिड स्फेयर था, इसके दो हेमिस्फेयर किए और वो भी सॉलिड थे, तो ये सॉलिड, और ये वाला हेमिस्फेयर भी सॉलिड, ऐसे कह रहा है। एक स्फेयर था और उसके दो, जब उसको दो पोर्शन में कट किया तो उसके दो क्या बने, हमारे हेमिस्फीयर बने। सॉलिड है तो ऊपर का पोर्शन जो है वो फिल होगा, खाली नहीं होगा, तो यही चीज ध्यान रखनी है। अब इसने टोटल बोला हो ना बोला हो, तुम्हें पता है कि हमें देखना है सरफेस एरिया में टोटल लिखना ना लिखना मैटर नहीं करता, तुम्हें सिर्फ देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है और कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो इसका तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा लेना है, टेकन टुगेदर, तो इनको ऐड कर दीजिए, तो इनका आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब रेशो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 आंसर है इसका। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। मैक्सिमम ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इसने ये नहीं बोला है दो सॉलिड्स, दो जो हेमिस्फीयर हैं उनका ऐड कर देना है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है 2/3। तो आप देखिए दोनों को टेकन टुगेदर में ये हो गया। ओके, अब यही वाला क्वेश्चन हम आपको फिर से होमवर्क में देते हैं ऐसा ही। यहाँ पे सिंपल स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब स्फीयर, सॉलिड नहीं है वो, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, हॉलो हॉलो स्फीयर है, और उसको दो पीसेस में कट किया है। और दोनों के दोनों पीसेस जो हैं हमारे कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। तो अब हॉलो था ना वो,
अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशो निकालना है, तो हॉलो है तो ये चीज भी हॉलो ही आएगी, सॉलिड नहीं होगी, ये चीज भी हॉलो आएगी। तो ये होमवर्क करना है आपको, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², और इसका क्या होगा ये ध्यान रखिए। हॉलो है तो ऊपर से खोखले होंगे वो, तो सरफेस एरिया मतलब CSC की बात कर रहा है, तो सिर्फ ये पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला पोर्शन आएगा। तो इसका 2πr² हो जाएगा और इसका 2πr² हो जाएगा, सिर्फ यही पोर्शन आएगा हमारा, और ये हो जाएगा। तो ये 4πr², ये 2πr² और ये 2πr², टेकन टुगेदर दोनों को ऐड कर देना है और फिर डिवाइड करना है, तो आंसर निकालना है। सॉलिड है तो ऊपर का पोर्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट right circular cone that can be carved out from solid cube, solid वर्ड को ध्यान रखना है, solid cube of edge 2 सेंटीमीटर फाइंड करना है आपको। सॉलिड क्यूब है एक, और उसमें से सॉलिड क्यूब में से एक क्या कट कर देना है हमें, लार्जेस्ट कोन कट करना है। तो कोन इस तरह से कट होगा ऐसे, और जब उसमें से कोन कट होगा तो उसकी शेप क्या बन जाएगी, हमें वॉल्यूम ऑफ लार्ज, सीधा सीधा है वैसे, सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं है, वॉल्यूम का है तो इजी है। अब कितना लार्जेस्ट जो कोन निकला, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम डायमीटर यूज होगा इसका, ये एज को मैक्सिमम यूज करेंगे। लार्जेस्ट बोला है ना, सबसे बड़ा कोन, तो कोन की इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, और हाइट को भी मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कोन निकालना है। तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको पता है इसका क्या होता है, 1/3πr²h। इसके आगे आप होमवर्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस, 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस और रेडियस दिए गया है r are joined together then find CSA, curved surface area of new solid। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो सरफेस एरिया में हमें आउटर कवरिंग देखनी होती है, अंदर का पोर्शन मैटर नहीं करता है। अब इसने बोला कि 2 हेमिस्फीयर्स हैं, सॉलिड हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिया, और जो बना क्या बना, ऑब्वियसली दोनों को ज्वाइन करके अगर एक हेमिस्फीयर के ऊपर दूसरा हेमिस्फीयर रख देंगे तो एक स्फीयर बनेगा, और इसका हमें
CSA निकालना है, CSA निकालना हो चाहे TSA निकालना हो, हमें देखना है कि आउटर कवरिंग क्या है। तो 4 बच्चे क्या करते हैं इसमें, टोटल सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। नहीं, जो सॉलिड बना, अब जब उनको हमने मिक्स ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद वो अंदर की चीज तो दिख नहीं रही है ना, हमें जो दिख रहा है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। अगर इसमें CSA बोला होता या फिर इसमें TSA भी बोला होता तो भी आंसर होता हमारा CSA, और TSA भी बोला होता तो भी आंसर होता 4 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं देखना है कि दोनों सॉलिड हैं, दोनों को बना के टुगेदर नहीं बोला, उनको ज्वाइन करके जो शेप बनी। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का सरफेस एरिया ऐड करके कितना है, अब इसने बोला कि दोनों को ज्वाइन कर दिया और जो नई शेप बनी, वो जो शेप बनी उसका सरफेस एरिया निकालना। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में था कि दो हेमिस्फेयर्स का, सॉलिड हेमिस्फेयर का, अगर ऐसे बोलते दो हेमिस्फेयर का सॉलिड जो है उनका सरफेस एरिया टुगेदर कितना हुआ, इकट्ठा कितना हुआ, तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर। बट इसी चीज को ऐसे बोलता है कि दो हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर दिया, फिर नई शेप बनी, उस नई शेप का सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम नई शेप को देखेंगे। उसके बीच में क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, हमें सिर्फ आउटर कवरिंग देखनी होती है सरफेस एरिया में, और वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जिसकी रेडियस r है, हाइट h है, और h जो है वो 2r से बड़ी है, ये ध्यान रखना है। डायमीटर से बड़ी है रेडियस, दैट encloses a sphere of diameter, that encloses a sphere, find diameter of sphere, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट एनक्लोजेस अ स्फीयर, एक स्फीयर है और वो एनक्लोज हो रहा है किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर। बिल्कुल एनक्लोज का मतलब बिल्कुल उसको टच कर रहा है, ऐसे करके। एनक्लोजेस का मतलब होता है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली टच कर रहा है, ऐसे करके। दिस मीन्स एनक्लोजेस, ऐसे, ठीक है। तो डायमीटर निकालना है, सीधा पता चल रहा है। तो डायमीटर तो यहां से भी निकल जाता है ना, हाइट से निकले ना निकले, डायमीटर हो जाएगा 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में कर लेते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 sphere are in ratio 27, find S1 upon S2। अब ऐसे दो स्फीयर्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस डिफरेंट होगी, तो V1 अपॉन V2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, ये कट हो जाएगा, और ये दिया है 64/27। तो R1 अपॉन R2 पूरे का क्यूब कर देंगे, और 64 किसका क्यूब होता है, और 27 तो 3 का होता है, और 64 4 का होता है, तो इसको लिख देंगे 4/3 का होल क्यूब। और यहां से R1 अपॉन R2 का रेशियो आ जाएगा 4/3। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, तो इस क्वेश्चन को भी सभी नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ प्लीज पूरा ध्यान यही रखेंगे क्वेश्चन को करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड बॉल। सॉलिड वर्ड का ना मतलब समझना है। अ सॉलिड बॉल is exactly fitted inside cubical box of side A. Find the volume of ball. सॉलिड बॉल एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, मतलब एक क्यूब है उसके अंदर बॉल एग्जैक्टली फिट हो गई है। इस तरह से पूरी बॉल उसके अंदर फिट हो गई है, मतलब जो उसकी एज साइड है वो उसका हो जाएगा डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगी a/2। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ बॉल आप खुद निकाल सकते हो, होमवर्क करना है। 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उसने बोला कि एग्जैक्टली फिट हो गई है, तो जो इसकी एज होगी वो उसका डायमीटर हो जाएगा और रेडियस हमारी निकल जाएगी a/2 और वहां से हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमें ना इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। इस क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगनल या फिर डायगनल ऑफ द क्यूब और क्यूबॉइड। तो डायगनल जो होता है, डायगनल ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी एक का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक का रख लोगे तो बाकियों को भी याद हो जाएगा। डायगनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 3a² अंडर रूट। तो अंडर रूट 3a बना कैसे? डायगनल ऑफ क्यूबॉइड से बना। डायगनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है l² प्लस b² प्लस h², और जो क्यूब होता है उसका l b h सेम होते हैं, तो यहाँ पे l आ जाएगा या a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा l² प्लस l² प्लस l², 3l², और फिर l² का तो l हो जाएगा और अंडर रूट 3a। तो ये दोनों फॉर्मूलेज याद करने हैं। और डायगनल जो होती है इट इज द लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट जो थिंग हम एक क्यूब के अंदर रख सकते हैं या क्यूबॉइड के साथ अंदर रख सकते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are edges हमें दी है 3:4:5 are melted। जब कभी भी ऐसा लिखा हो ना कि इस चीज को मेल्ट करके ये चीज बनी है, तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। एंड कन्वर्टेड into single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find edge of 3 cubes. Find the edges of 3 cubes. तो जब भी ऐसा रेशो दिया हो तो एजेस को ले लेते हैं, रेशो दिया है तो x ले लेते हैं। तो लेट एजेस ऑफ 3 क्यूब b क्या हो जाएगी? सबके साथ x लग जाएगा, 3x 4x और 5x। अब डायगनल दिए तो डायगनल का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्यूब है तो 3
एल स्क्वायर या ए स्क्वायर जो भी आपको याद रखना है, और डायगोनल हमें 12√3 दिया है, सॉरी इसका फॉर्मूला है √3l, पर ये तो एजेस दी है ना हमें, सॉरी मेल्ट किया है ना हमें, हाँ तो एजेस ले ली क्यूब के हमने ये। अब मैंने कहा है कि जो तीनों का जो वॉल्यूम है वो बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहले तो हमें पता है कि जब भी चीजों को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है, तो हमने इन 3 क्यूब्स को मेल्ट करके जो निकाला उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स क्या हो जाएगा, 3 क्यूब्स, क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब, दूसरे क्यूब का क्या हो जाएगा वॉल्यूम एल क्यूब, और तीसरे का भी एल क्यूब। 3 का वॉल्यूम जो होगा, पहले का वॉल्यूम निकाला 3x का होल क्यूब, दूसरे का निकाला 4x का होल क्यूब, और तीसरे का निकाला 5x का होल क्यूब, और तीनों के वॉल्यूम के क्यूब को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो भी आएगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा तीनों क्यूब्स का। 27, फिर आएगा 64, और फिर आएगा 125x क्यूब। तो इनको सॉल्व करने के बाद इन सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको देखना है कि क्या आ रहा है। तो 6, 1 और 2, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। अब इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, और तो हमें पता है कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो बड़े क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, क्योंकि जब भी मेल्ट किया जाता है तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं। अब बड़े का वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L की पावर 3, और ये है, सॉरी यहाँ पे x क्यूब भी आएगा, तो ये हो जाएगा 216x क्यूब। अब ये किसका क्यूब होता है आपको पता होना चाहिए, 6 का। 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो इस तरह से क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और हमारी L आ जाएगी 6x। L आ गई। अब हमें डायगोनल निकालना है क्यूब का, बिग डायगोनल ऑफ बिग क्यूब। इसके आगे होमवर्क करना है। होमवर्क मतलब L पता है आपको, फॉर्मूला लगा देंगे √3l बाहर √ के, और फिर वॉल्यूम निकाल लोगे, तो इसके आगे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब तुम्हें क्या दिया है, डायगोनल हमें ऑलरेडी दे रखा है 12√3, और हमें L की वैल्यू हमने निकाल ली, L की वैल्यू हमारी आ गई है, L आया हमारा 6x, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, √3l, तो √3 इंटू 6x हो जाएगा, और फिर उसको हम इसके इक्वल कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारी x की वैल्यू आ गई तो उसके आगे आप इसको फर्दर एजेस को हम निकाल सकते हैं। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करिए, और आगे आपको क्वेश्चन होमवर्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना आपको, आपने बहुत ध्यान से कर, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको अभी तक करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ध्यान से करते जाइए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से करते जाओगे तो हो जाएगा आपका। तो होमवर्क करना है आपको ये क्वेश्चन। रेडियस ऑफ वुडन स्फीयर, radius of wooden sphere is equal to r centimeter. It is divided into 2 parts, equal parts. Find total surface area of 2 parts.
अब इस क्वेश्चन में बोला दोनों पार्ट्स का क्या करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और फिर उनको ऐड कर देना है। ये नहीं बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप जब उनको हमने ज्वाइन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो कह रहा है जब हमने वुडन स्फेयर को कट किया तो उसके जो दो पार्ट्स बने उनका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में करना है। A solid hemisphere. A solid is hemisphere at bottom and conical above it, सेम रेडियस के ऊपर, सेम रेडियस के ऊपर। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, इफ सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, फाइंड R is to L। होमवर्क करना है ये क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स का सरफेस एरिया निकालो और मेंशन नहीं किया है तो सॉलिड सरफेस एरिया लेना है दोनों का, ऐसे मेंशन नहीं किया तो सॉलिड सरफेस एरिया निकालो दोनों का और R/L निकालिए। फिर ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने, तो सॉलिड सरफेस दो, एक सॉलिड मतलब जो शेप है उसको देखना है आपने। इसमें थोड़ी गलती कर सकते हो आप, ये शेप है और दोनों का, इसका सरफेस एरिया अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए। अंदर के पोर्शन को भूल जाइए, जो आपको बाहर से दिख रहा है उसी का सरफेस एरिया निकालना, चाहे उसने टोटल बोला जो बाहर से, क्योंकि पूरी शेप कंबाइंड है, पूरी शेप कंबाइंड है। तो बाहर से जो दिख रहा है, इसका हमें ये दिख रहा है और इसका ये दिख रहा है। टोटल बोला भी होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आपने देखना है कि बाहर से उस पूरी शेप का दोनों पार्ट्स का, ऊपर का जो कॉनिकल पार्ट है और नीचे का जो हेमिस्फीयर पार्ट है, उसका ऊपर से क्या दिख रहा है, अलग अलग नहीं है दोनों। तो आपको वो निकाल के इसको होमवर्क में करना है। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि वो दोनों अलग है तो उनका टोटल जो है वो आता है ऊपर और नीचे का भी। अगर वो चीजें कंबाइन हो गई हैं तो बीच की चीज जो है वो हमें जो होती है वो हमें दिखती नहीं है, वो नहीं लेनी होती है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, तीनों जो है एक ही बेस के ऊपर स्टैंड है, स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस have same height, दोनों की हाइट सेम है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो तीनों का वॉल्यूम ये हो गया। पहले जिसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। अब सबकी रेडियस सेम है तो r ले लिया, सबकी हाइट भी सेम है, मतलब जितनी हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। बट हमें पता है कि जो हेमिस्फीयर होता है इसकी तो हाइट होती नहीं है, तो इसकी हाइट तो उसकी रेडियस ही बन जाती है, तो इनकी हाइट भी रेडियस ही बन जाएगी। ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो जहां पे h है वहां पे हम डाल देंगे r, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r डाल दिया यहाँ पे, तो r स्क्वायर इंटू r, r क्यूब, ये ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पे भी r डाल दिए तो r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, ये कट गया। अब हमारे पास जो बचा उसका जो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर का हम रेशो लेंगे। तो सॉरी, डिनोमिनेटर का यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 3 और 3 से सबको इंटू कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आया इस सबको हम लास्ट में क्या कर देंगे, 3 से इंटू। तो लास्ट में सबको जो एलसीएम आ रहा है उसको 3 से इंटू कर दीजिए, तो ये कट जाएंगे। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, स्फीयर का है, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर और सिलेंडर। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया और हमारे पास रेशो आ गया 1:2:3। ये हमारा आंसर है फाइनल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस इसमें जो मेन पॉइंट है आपको देखना है कि जो हाइट है वो रेडियस हो जाएगी इन सबकी। तो इस तरह से मैंने आपको आज सरफेस एरिया के 2 and 1 मार्कर क्वेश्चंस करवाए। इसका अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे 2 and 1 मार्कर का क्वेश्चन, देन हम 3 and 5 मार्कर्स का वीडियो बनाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको क्लास में करवाए हैं, प्लीज डेली बेस पे उन सारे क्वेश्चंस को करिए और रिवाइज करिए। और आपको लगता है कि मैम ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझाए हैं, तो प्लीज मेरे जो न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी स्टूडेंट्स लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस एरिया के 2 and 1 मार्कर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।